अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपके दिल का स्पेशलिस्ट डॉक्टर मुजीब पीरज़ादा। आज हमारा बात करने का जो मकसद है वो एक ऐसी बीमारी के बारे में बात है जो कि जिसको समझें कि मदर ऑफ डिजीज़ कहा जाता है। शुगर के बारे में हमने बात करनी है। शुगर का दिल के ऊपर क्या असरात आते हैं, इसके बारे में जो है ना हमें बड़े समझने की ज़रूरत है। जिस तरह के हम अपनी कुछ डिस्कशंस कर चुके हैं कि स्मोकिंग का इम्पेक्ट क्या आता है, ब्लड प्रेशर का दिल के ऊपर इम्पेक्ट क्या है, असरात क्या हैं। इसी तरह शुगर जो है ना वो बहुत ही बुनियादी चीज़ है जो दिल के अमराज में और इस तरह के इन्वॉल्वमेंट में जो है ना उसका बड़ा अहम किरदार है। और इसके ऊपर समझना और उसके हार्ट के ऊपर जो है वो जितने भी किस्म के मामला हैं ना उसको जानना नहायत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो आप व्यूअर, जैसा कि हम पहले भी इस पर बात कर चुके हैं कि पाकिस्तान दुनिया के अंदर वर्ल्ड वाइड जो है वो डायबिटिक टोटल थर्ड नंबर पे है। हमारे इतने डायबिटिक लोग जो है ना हमारे अंदर मौजूद हैं हमारे मुल्क में, और ये बीमारियों से बढ़ती जा रही है। चाइना के बाद और इंडिया के बाद जो है वो पाकिस्तान जो है ना वो नंबर आता है डायबिटीज़ में। तो इसमें जो शुगर में सबसे ज़्यादा अहम चीज़ है वो फोकस इस चीज़ पे करना है हमने कि इसमें हमें जो कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ है जो जो कि दिल की शरियानें हैं उनकी बीमारी, फिर उसके अंदर वो जो फ्लैग बनता है जो कि चिकनाई जमा होती है उसका रप्चर हो जाना, और जो अटैक वाला सीन होता है उसके चांसेस, और फिर उसके बाद जब अटैक हो जाए और उसमें कॉम्प्लिकेशन उसकी, और फिर उसमें हार्ट फेलर दिल का फेल हो जाना उसका इंसिडेंट, और उसके वाक़ होना, और फिर उसके बाद जो है वो सडन कार्डियक डेथ के अचानक की मौत का वाक़ हो जाना। ये सारी चीज़ें जो है ना वो डायरेक्टली कोरिलेट करती हैं और इनके इनके होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं जब शुगर हो। तो अगर हम कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ जो दिल की शरेआन है सिर्फ उसके ऊपर बात करें तो इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये आती है कि जो रिस्क होता है कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ डेवलपमेंट का शुगर वाले पेशेंट के अंदर, वो जिसको शुगर नहीं है उसकी निस्बतन 2 गुना ज़्यादा है उसके मर्दों के अंदर, और इंटरेस्टिंगली औरतों के अंदर 3 गुना ज़्यादा चांसेस हो जाता है अटैक होने का, कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ होने का, और फिर इसी तरह अटैक होने का भी रिस्क जो होता है। फिर उसके बाद देखा ये गया है कि जब हम इन पेशेंट्स को मज़ीद डिटेल में स्टडी करते हैं और इनकी जो है ना वो लाइफ स्पैन देखा जाता है कि इनकी अमवात कैसे वाक़ई हुई, तो 80% जो कॉजेज़ ढूंढे गए वो इन पेशेंट्स के अंदर जिनको शुगर थी उनमें 80% कॉज उनकी जो डेथ का था वो दिल और शरेआन की बीमारियों का पाया गया। देखें कि इतना इसका मेजर जो है ना वो किरदार है। फिर उसके बाद अलमिया ये होता है कि जब इनके अंदर अटैक आता है तो वो इतनी शिद्दत का आता है कि अगर एक पेशेंट है वो उसको डायबिटीज़ नहीं है, दिल का अटैक आया है, और एक डायबिटीज़ वाला है तो उसका ज़्यादा शदीद होगा जिसको शुगर है अटैक, रिकवरी भी उसी तरह की उसके अंदर हमें खातर नहीं मिलेगी। फिर जब हम देखते हैं इन पेशेंट्स को, जब हम इन्वेस्टर की तरफ लेके जाएं, फर्ज किया हम इनकी एंजियोग्राफी जब करते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये देखा गया है कि इन पेशेंट्स के अंदर जो डिजीज़ होती है उसकी जो फैलाव होता है वो बहुत ज़्यादा होता है निस्बतन जिसको डायबिटीज़ नहीं है, और जो अंदर जो चिकनाई जमा होती है वो भी जिनको शुगर नहीं है उसकी निस्बत काफ़ी ज़्यादा, मतलब फ्लैग बर्डन जिसको कहते हैं वो ज़्यादा होता है। और फ्लैग बर्डन ज़्यादा होने के साथ दूसरी ये चीज़ होती है कि जिस तरह एक होता है ना जिसको हम कहते हैं नेचुरल बाईपास के, अल्लाह ताला ने शरेयानें रखी हुई हैं, जब एक शरेयान बंद हो जाए तो उसके साथ साथ जो है ना वो थोड़ा बहुत काम चलाने के लिए वो एक चैनल्स होते हैं जो खुल जाते हैं जिनको हम कोलेटरल्स कहते हैं। तो ये वाली फॉर्मेशन भी मरीजों के अंदर इंतहाई हद तक कम होती है जिनको शुगर होती है, मतलब उनके अंदर कोलेटरल्स भी नहीं बन पाते, और जिसको नहीं शुगर है उसमें कोलेटरल बनने के चांसेस होते हैं। अच्छा, फिर जब इनको अटैक आता है तो उसमें सबसे जो ख़तरनाक चीज़ ये है कि वो अटैक एटिपिकल किस्म का होगा। मतलब एटिपिकल से क्या मुराद है कि जो रूटीन में अटैक आता है उससे हट के उसकी अलामात होंगी। रूटीन में जैसे अटैक आया कि शदीद छाती में दर्द हुआ, फिर उसके बाद वो ऐसे गर्दन की तरफ फैल गया, बाजू की तरफ फैल गया, फिर उसमें शदीद किस्म का पसीना आना, चक्कर आना, उल्टियाँ लग जाना, ये वाली अलामात होती हैं। तो ये जो शुगर वाले मरीजों में जो मोस्ट ऑफ द टाइम ज़्यादातर अटैक आते हैं वो इस तरह की इलामात नहीं आती, और इवन ऐसे भी होता है कि मरीज़ को कुछ फील ही नहीं होता,
اور اس کو اٹیک چل رہا ہوتا ہے. اور یہ دیکھیں کتنی خطرناک چیز ہے کہ اٹیک ہوا بندے کو پتہ ہی نہیں چلا اور وہ پھر اتنا ورس ہو گیا, اتنا خراب ہو گیا کہ اس کے بعد جناب اس کی جو ہے وہ ہارٹ یا تو دل فیل ہو گیا, اگر اس کا سروائیول ہو گیا, نہیں تو جو ہے نا اس کی ڈیتھ ہو کے ہو جاتی ہے اس طرح کی پریشانی, کیونکہ پتہ ہی نہیں چلا. آپ پین ہوگا پتہ چلے گا تو مریض نے جو ہے نا وہ ٹریٹمنٹ کے لیے آگے پروسیڈ کرنا ہے. پھر اس کے بعد جب ان کے اندر کمپلیکیشنز کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ بھی بڑی شدید قسم کی ہیں. ایک تو اٹیک کی ریکوری اس حساب سے نہیں آتی, اس کے بعد کمپلیکیشن زیادہ ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. پھر خدا نہ خواستہ اگر ان کے اندر وہ اٹیک کے بعد کی اگر صورتحال دیکھیں تو جو کارڈیجینک شاک کے بلڈ پریشر بالکل ختم ہو جانا مریض کا, وہ بڑا شدید قسم کا ہوتا ہے. اس میں ریکوری جو ہے نا وہ اس حساب سے نہیں ہوتی جس حساب سے ہم اس کی اگریسو ٹریٹمنٹ دے رہے ہوتے ہیں شوگر کی وجہ سے. اور پھر اگر اس میں جو دل فیل ہونے کے علامات ہیں یا فیل ہونے کے چانسز ہیں وہ بھی کئی گنا زیادہ ہو جاتے ہیں جن کو شوگر نہیں ہوتی ان کے نسبت اٹیک پر مریضوں میں. تو یہ بنیادی باتیں کرنا آپ کے ساتھ مقصد تھا میرا, اور امید کرتا ہوں کہ یہ والی چیزیں آپ کے لیے بڑی جو ہے نا وہ فائدہ مند ہوں گی. اور آخر میں میرا وہی پیغام کہ آپ اپنا خیال رکھیں, اپنے قریبی لوگوں کا خیال رکھیں, سب سے پہلے صحت. السلام علیکم.